सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 106 से आगे पढ़ेंगे। दीन आशीष मुनीस उर अति आनंदु अस जानी, रामा अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सकृत फल, मनहु किए विधि आनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मुनहु अमी के। इन चौपाइयों का अर्थ है, कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए, प्रेम सहित पूजा करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल और फल अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहूँ बर एहूँ, निज पद सर सिज सहज सनेहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनून तुम्हारे। रामा जब लगी जनून तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुज सुसुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ, जेहि मुनीश तुम आदर देहूँ। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभव ही। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार से रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अवर्चनीय
सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि और सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। रामा प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनहि सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।